विशेष तौर से भूमिहार समाज वह सोच रहा है कि पता नहीं किसकी बारी कब आ जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो टारगेट बना करके उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए यह सारा षड्यंत्र यह रचा जा रहा है। पता नहीं लोग व्यवसाय करेंगे कि अपनी जान को कुर्बानी दे करके यहाँ रहेंगे। सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है, सुन ही रही है कि भाई क्या हो रहा है। इस शहर को बचा लीजिए, नहीं तो शहर में इससे बहुत ज़बरदस्त कांड लोग करवा देगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही की हत्या हो गई, जिसके बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई, 5 लोगों को गोली मारी गई है, इसके बावजूद इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा नहीं है? क्या डर है, क्या लगता है? पूरा शहर इस घटना से भयक्रांत है। लोग अब सोच रहे हैं कि यह शहर में व्यवसायी वर्ग जो है और विशेष तौर से भूमिहार समाज वह सोच रहा है कि पता नहीं किसकी बारी कब आ जाए। ये कहना मुश्किल है। जिस कदर से फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, और इसको पप्पू यादव ने बहुत क्लियर कर दिया है। मुजफ्फरपुर निर्भीकता के डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है कि बोलेंगे तो हो सकता है कि मेरे ही ऊपर गाज गिर जाए, लेकिन पप्पू यादव ने इस चीज़ को निर्भयता पूर्वक उसने एक एक बात को स्पष्ट किया है। और लगता है कि यह शहर में पता नहीं लोग व्यवसाय करेंगे कि अपनी जान को कुर्बानी दे करके यहाँ रहेंगे। यह समझ में नहीं आ रहा है। और इसका पूरा षड्यंत्र एक परिवार से चल रहा है। पूरे शहर की प्रॉपर्टी हजम कर लिया गया। लोग बोलते रहे, कोई नहीं सुनने वाला है। सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है, सुन ही रही है कि भाई क्या हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या बोलें, हम लोग क्या बोलें। हमको तो लगता है कि यह पूरा पैसा हजम करने के लिए एक दूसरे को मरवा दिया जा रहा है, और करोड़ों का रुपया का जो है सो खेल हो रहा है। मैं मुजफ्फरपुर के वासी कल से करीब 500 व्यवसायियों ने हमें फ़ोन किया कि सुरेश जी देखिए, नहीं तो अब व्यवसाय छोड़ कर के हम लोगों को दूसरे जगह जाना पड़ेगा। एक समय था कि बहुत सारे पंजाबी, मारवाड़ी और बिहारी यहाँ से चले गए। अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करेगी तो स्वाभाविक है कि व्यवसाय का तो डमाडोल स्थिति हो ही जाएगा। लोग यहाँ रहेंगे नहीं। अपने जो गांव से लोग शहर के लिए पलायन आ गए हैं, वह शहर से गांव के लिए अपने चले जाएंगे, अपने पुनः अपनी वापसी कर लेंगे। ऐसी स्थिति लग रही है कि शहर में बनते जा रहा है। शहर में किसी का लाइफ सुरक्षित नहीं है, किसी का लाइफ सुरक्षित नहीं है। एक दूसरे से लड़ाने की प्रक्रिया चल रही है। किस तरह से किसको डैमेज किया जाए, इसके लिए दुश्मन तैयार किया जाता है प्रलोभन दे करके कि आप उनको डैमेज कीजिए, आपको अवार्ड मिलेगा। अब इस परिस्थिति में क्या कह सकते हैं।
खुद आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझे ना। हम लोग इस जो इधर हालात हुआ है, जो इस सरकार में, हम लोग भी आज तो कह रहे हैं, सोनार पट्टी और बहुत सारे व्यवसायी लोग कह रहे हैं कि सुरेश जी आप भी विधायक थे, मंत्री थे, इस तरह से कहाँ हो रहा था। आज जो है क्या हो गया मेरे भाइयों, इस परिस्थिति में मैं हाथ जोड़ करके सरकार को कहूँगा, मैं सरकार पर को कहूँगा, प्रशासन को कहूँगा कि मेरे भाई इस शहर को बचा लीजिए, नहीं तो शहर में इससे बहुत ज़बरदस्त कांड लोग करवा देगा, आने वाले वक्त में करवा देगा यही लोग। अच्छा, आपने देखा कि समीर कुमार की भी हत्या हुई थी, उसके बाद अब ये दोनों ही भूमिहार नेता, भूमिहार बहुल कहा जाता है, उन्हें भूमिहार थे और टारगेट किया जा रहा है क्या? देखिए, ये तो विजय बाबू बोल चुके हैं कि भूमिहार समाज टारगेटेड है, आज टारगेटेड है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भूमिहार समाज के जो लोग हैं, जो संपन्न लोग, जो व्यवसायी लोग हैं, उनको टारगेट बना करके उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए यह सारा षड्यंत्र, षड्यंत्र यह रचा जा रहा है। और मुजफ्फरपुर में ज़मीन महंगी है जान? मुजफ्फरपुर में जान का तो कोई अब वैल्यू नहीं रह गया। कल्याणी पर के कांड में लगता है 7 आदमी का अभी तक मर्डर, जैसा लोग बता रहा है कि 7 आदमी का मर्डर हो चुका है। क्या करेगा लोग ज़मीन लेकर के? जब जान ही नहीं रहेगा तो हम ज़मीन लेकर के क्या करेंगे? चाटेंगे उसको लेकर के? बाल बच्चा समाज अगर टूट जाएगा तो ज़मीन लेके क्या होगा? किसके इशारे पर होगा? देखिए, इशारे की बात तो सब बहुत क्लियर है, प्रशासन भी जानती है, सब लोग जानती है। हमारे मुंह से काहे के लिए बोलवाइएगा? कोई बोलना नहीं चाह रहा, सब बोलने वाला बोल करके चला गया, आप सुनने वाला तो आप लोग सुनबे किए हैं, तो आप लोग फिर मुजफ्फरपुर के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। देखिए, मुजफ्फरपुर के लोग डरे हुए हैं, समझ रहे हैं कि भाई हम लोग टारगेटेड हो जाएंगे जो बोलेगा उसको। आप भी व्यवसायी वर्ग से आते हैं, आप भी व्यवसायी वर्ग से हैं क्या? हम व्यवसायी वर्ग, हम तो व्यवसायी थे, मेरे परिवार तो व्यवसायी हैं ही। वो लड़के लोग भी डरा हुआ है इस अति से, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं व्यवसायी नहीं हूँ, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। आपके बेटे डरे हुए हैं? कोई व्यवसाय, कोई जो कर रहा है वो डरा हुआ है इस अति से। तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि भूमिहारों की ज़मीन हड़पने के लिए ये किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सारे लोग डरे हुए हैं। वहीं पप्पू यादव का इन्होंने समर्थन किया, जिस तरीके से पप्पू यादव ने कल बड़ी बात कही थी, मंटू शर्मा का भी नाम लिया था। साथ ही साथ पप्पू यादव ने कहा, अन्य बात भी कही थी कि मुजफ्फरपुर का कौन क्या है वो आपने सुना ही है। वहीं सुरेश शर्मा का साफ साफ कहना है कि व्यवसायी वर्ग पूरी तरह से डरा हुआ है, इनके बेटे भी डरे हुए हैं क्योंकि वो भी व्यवसायी हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।